सनातन धर्म और संस्कृति में एक एक श्वास का संबंध भगवान से है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की परिपाटी भी नर और नारायण के संबंध को परिलक्षित करती है। पूजा पद्धति से लेकर जीवन के हर चरण में भगवान और भक्त का संबंध निर्बाध रूप से चलता है, समानांतर भाव से आगे बढ़ता है। वेदों में देख लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए या फिर दर्शन का अध्ययन कर लीजिए, हर जगह नर और नारायण का संबंध सनातन संस्कृति में अटूट है। यही सनातन संबंध सनातन धर्म में पगे संस्कारी नर को नारायण बनने की यात्रा पर अग्रसर करता है। असल में सनातन धर्म का मूल उद्देश्य ही प्रभु से मिलन की भावना का है। जिसने भी प्रभु को पा लिया वह नर नहीं रहा, साक्षात नारायण हो गया, या यूं कहें कि ब्रह्मा हो गया, त्रिकाल दृष्टा हो गया, नारायण का भी मार्गदर्शन करने वाला हो गया। इस तरह के सहस्त्र उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसी स्थिति का वर्णन सबसे सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्मा समाना। यह चौपाई अयोध्या कांड में मिलती है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की चर्चा की जा रही है। वाल्मीकि जी के पूर्व में पाप का प्रभाव इतना था कि राम शब्द उनके जिह्वा से नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद उन्हें देवर्षि नारद ने मरा मरा का उच्चारण का करने का आदेश दिया। मरा का उल्टा हुआ राम, और वही उल्टा शब्द जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए। अर्थात स्पष्ट है कि नर से नारायण बनने की यात्रा दुरूह है, परंतु अप्राप्य नहीं है। एक विचार यह भी है कि नर को नारायण की यात्रा की आवश्यकता ही नहीं। जिसके अंदर खुद नारायण विराजमान है, उसे कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। हाँ, पर उस भाव की अनुभूति दृढ़ होनी आवश्यक है। अगर भ्रम रहा तब भटकाव में जीवन नष्ट हो सकता है। कबीरदास जी ने इस सिद्धांत को बड़े सरल तरीके से समझाया है। कस्तूरी कुंडली मृग बसे, मृग फिरे वन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। कबीरदास जी यह बता रहे हैं कि कस्तूरी की खोज में पूरे जंगल में मृग दौड़ता रहता है, पर उसे ये पता ही नहीं होता कि वह खुशबू उसी में समाहित है। ठीक यही हालत जगत का भी है। नारायण अंदर ही विराजमान हैं, लेकिन उन्हें तलाशने के लिए कहां कहां का भटकाव मनुष्य नहीं करता। तब प्रश्न यह उठता है कि जब भगवान अपने भीतर ही बैठे हैं, तब फिर उस देवत्व से मनुष्य दूर क्यों है? जब अपने भीतर बैठा नारायण नहीं मिल रहा, तब वो कहां मिलेगा? ऐसा भी नहीं है कि केवल सिद्धांत यही है कि नर के भीतर नारायण विराजमान है, वरना संपूर्ण जगत नारायण में समाहित और संचालित है। यह बात स्वयं भगवान ही कहते हैं। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्त्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च, पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा, बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाचारिणी भारत। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे हजारों प्रकार के वर्ण और आकृति वाले स्वरूपों को देखो। तुम मुझ में 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, दोनों अश्विनी कुमारों को देखो, 49 मरुदगणों को देखो। ऐसी तमाम आश्चर्य की चीजों को देखो जो पहले से न देखी गई हो। सब कुछ भगवान में समाया है और हमारे भीतर भगवान समाये हैं। अर्थ स्पष्ट है कि हम नर तो हैं, लेकिन नारायण भी हैं। तब प्रश्न उठता है कि समस्या उस संपूर्ण सत्ता को पहचानने की है या फिर कुछ और। इस प्रश्न का उत्तर कबीर के दोहे में देखा जा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीर दास जी का भाव यह है कि जब तक मन में अहंकार था, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब अहंकार नष्ट हुआ तब प्रभु मिल गए। कबीर दास जी परमात्मा से उस सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें मैं समाप्त हो जाता है।
संपूर्ण समर्पण भाव ही नर से नारायण के निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण है। नर से नारायण के निर्माण की इस यात्रा में यह भी ध्यान रखना होगा कि ये दोनों सत्ताएं अलग अलग प्रतीत होने पर भी एक ही हैं। नर में नारायण का वास है और नारायण में संपूर्ण सृष्टि का समावेश है। ठीक वैसे ही जैसे दूध में घी मौजूद है, छाछ भी मौजूद है, पर इस तथ्य पर संपूर्ण विश्वास करके उसे बताए नियमों से निकालने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में अग्नि मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे जल में विद्युत मौजूद है पर दिखती नहीं है, ठीक वैसे ही नर में नारायण विद्यमान है। जब तक नहीं जाना तब तक हाड़ मांस का देह, और जैसे ही विश्वास की प्रबलता बढ़ी मनुष्य देवस्वरूप हो जाता है। ईश्वर की सत्ता से जुड़ते ही हम देवमय होने लगते हैं। जगत में ऋषि महर्षियों ने अनेक उपाय और माध्यम बताए हैं जिनके माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान ने भी अपनी लीलाओं से उन बातों और सिद्धांतों को सिद्ध किया है, परंतु एक बात जो बार बार घूमकर हमारे सामने आ जाती है वो यह कि नर और नारायण अलग नहीं है। जो भी इस चराचर जगत में है वो नारायण में समाहित है, अर्थात हम भी नारायण में समाहित हैं, और जब हम नारायण का अंश है तब हम उनसे अलग नहीं है। इन बातों का तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसा नहीं है कि केवल नर को ही नारायण बनने का आनंद मिलता है। नारायण भी नर बनकर जगत का कल्याण करते हैं, भक्तों पर दया करते हैं और अपनी बनाई सृष्टि का संचालन मृत्युलोक में आकर स्वयं संभालते हैं। अनादिकाल से यह व्यवस्था चली आ रही है और कलयुग में इस व्यवस्था का हिस्सा बनना कहीं ज्यादा सरल और सहज बताया गया है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मख्य, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तना, अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर की अपेक्षा कलयुग में भगवान को पाना बहुत सुगम है। जो फल सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। मतलब यह कि कलयुग में नर से नारायण बनने की यात्रा ज्यादा सहज और सुगम है। विश्वास और भक्ति से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में परंपरा से चला आ रहा एक दोहा भी मिलता है जो केवल पतित पावनी गंगा ही नहीं बल्कि हर पवित्र तीर्थ स्थल पर लागू होता है। बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, तीर्थ उनकी आशा करें, कब आवे हरि के दास। अर्थात जगत से उदासीन और बाल्यकाल से ही हरिभजन में लगे संतों के आगमन के आस में संपूर्ण तीर्थ रहते हैं। इसका कारण यही है कि लोगों के पाप को धोते धोते जो कलुष एकत्र हुआ है उसको हरि के दास अपने तप के बल से नष्ट कर दें। अब इससे बड़ा और सुंदर उदाहरण क्या मिल सकता है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया के 9 सोपान बताए हैं जिनके माध्यम से यह मार्ग पुष्ट किया जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदन। मतलब यह कि भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पाद सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य भाव के साथ आत्मनिवेदन भी भगवान को पाने का माध्यम है। इसे ही नवधा भक्ति कहा गया है जो भगवान श्री राम ने माता शबरी को बताया था। नारायण हम में समाहित हैं, यह भी पता है किस माध्यम से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। यह भी आध्यात्मिक ग्रंथों ने विस्तार से समझाया है। भगवान की प्राप्ति का सबसे सुगम युग कलियुग है। यह भी आध्यात्म की आख्यानों में स्पष्ट है। हर वह परिस्थिति वर्तमान में अनुकूल है जिसमें नर से नारायण तक की यात्रा को सफल बनाया जा सकता है।
बस एक बात को लेकर अगर सावधानी बरत ली जाए, तब फिर नर के नारायण से मिलन की प्रक्रिया का सफल होना 100% तय है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात अज्ञानी तथा श्रद्धारहित और संशयुक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए न तो लोक है, न परलोक और न सुख। जो व्यक्ति न तो विश्वास और न ही ज्ञान के अधिकारी होते हैं और जो शंकालु स्वभाव के होते हैं, वह पतन का शिकार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस यात्रा की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका पहला चरण दृढ़ विश्वास है। अगर पहले ही चरण में अविश्वास और कुतर्क का प्रवेश हुआ, तब नारायण तो छोड़िए नर बने रहना भी बहुत समय तक संभव नहीं रह पाता। यह भाव बल के साथ अंतर्मन में बना रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मार्ग दिखाने वाले गुरु भी मिलें और सद्ग्रंथों के स्वाध्याय की रुचि भी जागृत हो। ऐसी स्थिति में कोई भी यात्रा दुष्कर नहीं रह जाती। जो नर है वही नारायण है, जो नारायण है वही नर है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसे समझने और साक्षात्कार करने की यात्रा जन्म जन्मांतरों की है। जिन्होंने इस यात्रा को सुगम बनाया है, उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, नारायणत्व को प्राप्त कर सकते हैं।